students, welcome to Modern Physics course, lecture number 32. I'm Dr. Professor Ahmed. So in this lectures, we will briefly study the de Broglie waves. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. लेक्चर का उन्वान है de Broglie waves. ठीक है. So Franz Louis V. de Broglie suggested that mass particles should have wave properties similar to electromagnetic radiation. ठीक है. डी ब्रॉगले ने मतलब जिसका पूरा नाम है फ्रांस लॉइस वी डी ब्रॉगले, उसने ये सजेस्ट किया कि जो हमारे पास मैस पार्टिकल्स है, मतलब जो स्मॉल पार्टिकल है जिसकी मैस भी है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है या न्यूट्रॉन्स है, उसके लिए डी ब्रॉगले ने ये सजेस्ट किया कि ये जो पार्टिकल है शुड हैव वेव प्रॉपर्टीज. ठीक है, कि इनकी वेव प्रॉपर्टीज होंगे सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के. जिस तरह हमारे पास मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव प्रॉपर्टीज होती है, तो उसी तरह डी ब्रॉगले ने सजेस्ट किया कि दीज प्रॉपर्टीज शुड आल्सो बी एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स. के डी ब्रॉगले ने कहा कि यही जो प्रॉपर्टीज है ये मटेरियल पार्टिकल्स के साथ भी मतलब होंगे. या इन अदर सेंस हम कहते हैं कि डी ब्रॉगले ने कहा कि हमारे पास जो है कुछ पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे हैं जिसकी डुअल नेचर होती है. ठीक है, मतलब जिस तरह हमारे पास लाइट है या इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये क्या है, इनकी डुअल नेचर होती है. मिसाल के तौर पर एक ही टाइम में इट कैन बी हैव लाइक एज अ पार्टिकल, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी हैव एज अ वेव्स. ठीक है, कि एक ही टाइम पे उनके अंदर वेव पार्टिकल्स भी होती है, जो वेव्स प्रॉपर्टीज है वो भी होती है, और जो पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज है वो भी उसके अंदर वो एग्जिस्ट करती है. सो उनके लिए डी ब्रॉगले ने सजेस्ट किया कि ऐसे जो पार्टिकल्स है और उनकी क्या है, उनकी जो नेचर है वो डुअल नेचर्स है. ठीक है, मतलब कि एक साथ उनके दो नेचर्स हैं, मतलब वो वेव नेचर्स भी है उसकी और उसकी पार्टिकल नेचर भी है. ठीक है, मतलब वो वेव प्रॉपर्टीज भी रखते हैं और वो पार्टिकल्स जो प्रॉपर्टीज है वो भी रखते हैं. एग्जाम्पल मतलब ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके हमारे पास है प्रोटॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है और फोटॉन्स, जो हम कहते हैं लाइट पार्टिकल्स है, वो है. ठीक है, सो डी ब्रॉगले ने पहले ये जो सजेशन दी, एक मास पार्टिकल्स जो कि स्मॉलर मास पार्टिकल्स है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है, उनके लिए सजेस्ट किया कि ये जो है वेव्स लाइक प्रॉपर्टीज़ वो रखते हैं. ठीक है, जिस तरह मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उसी तरह मतलब ये जो पार्टिकल्स है ये भी वही प्रॉपर्टीज़ वो रखते हैं. मतलब कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी किया और फिर इन पार्टिकल को स्टडी किया. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेव लाइक या जो वेव प्रॉपर्टीज़ है, डी ब्रॉगले ने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि हमारे पास जो मटेरियल पार्टिकल्स है उसकी भी यही पार्टिकल्स मतलब यही जो प्रॉपर्टीज है वो होती है. मतलब पहले उस पर क्वेश्चन आया कि वो तो पार्टिकल्स है तो वेवलॉक्स बिहेवियर कैसे करते हैं, या अगर मतलब वे वेव्स है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव कैसे करते हैं. जो यहाँ से फिर कंसेप्ट डेवलप हुआ डुअल नेचर का, कि मतलब जब इसको टेस्ट किया गया वो पॉपुलर डबल स्लैट एक्सपेरिमेंट जो की गई, कि मतलब जो पार्टिकल्स है मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, या प्रोटॉन्स है, उन पे वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया. ये किस वक्त मतलब ये उसकी जो प्रॉपर्टीज है ये वेव प्रॉपर्टीज है और किस वक्त पे उसकी जो प्रॉपर्टीज है ये आ, आ, मतलब पार्टिकल लाइक है. तो उससे ये नतीजा आज किया गया वो डिटेल एक्सपेरिमेंट के अंदर कि दोनों के दोनों जो प्रॉपर्टीज है वो जो मतलब जो स्मॉलर मास पार्टिकल है वो एग्जाबिट करती है. मतलब इट कैन एग्जाबिट द वेव लाइक प्रॉपर्टीज एंड कैन एग्जाबिट द पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज. डिटेल्स आप लोग इसकी जो आप लोगों की क्वांटम मैकेनिक्स की कोर्स है उसके अंदर आप डिटेल में हैं, उसके साथ जो डिटेल है वो आप उसी कोर्स के अंदर वो पढ़ोगे. यहाँ पर हम इतने डिटेल के साथ वो नहीं जाएंगे ड्यू टू लिमिट्स ऑफ दिस कोर्स. ठीक है, सो द एनर्जी दैट इज बीन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, ठीक है, कैन बी रिटन एज, कि जो एनर्जी है जो इनके साथ एसोसिएट होती है, इनके साथ रिलेट होती है, दैट इज गिवन बाय एच एफ इज इक्वल टू पी सी दैट इज इक्वल टू पी लेमडा एफ. ठीक है, तो ये हमारे पास जो एनर्जी है उसको हम इसी फॉर्म के अंदर वो लिख सकते हैं. ठीक है,
सो द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, अब हम कहते हैं कि जो मैटर्स है और मैटर के साथ जो वेव एसोसिएट होते हैं या वेव्स होती है, ठीक है, हम उसको कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। जो वेवलेंथ है, ठीक है, हम कहते हैं कि मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, या हम कहते हैं कि मटेरियल पार्टिकल की वेव लाइक नेचर होती है, ठीक है। तो अब जो वेवलेंथ होती है उसी मैटर वेव्स की, उसको हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसको हम इसी वजह से कहते हैं कि बिकॉज इट वाज फर्स्ट स्टडीड और इट वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय डी ब्रॉगली, कि उसको पहली दफ़ा स्टडी भी किया था किसने, डी ब्रॉगली ने पहली दफ़ा इसको स्टडी किया था। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एंड इट इज़ गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है। या हम कहते हैं कि जो मटेरियल पार्टिकल्स है, ठीक है, वो मतलब उसकी जो मोमेंटम है जब वो मूव करती है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज है, तो इस मोमेंटम विल बी गिवन बाय पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, ठीक है। और जो लैम्डा है दैट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, जो डी ब्रॉगली ने उसको वो स्टडी किया था। तो ये हमारे पास पॉपुलर रिलेशन है फॉर द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, ठीक है, इन द डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक कंडीशंस है कि बोहर मॉडल के अंदर हमने कुछ कंसंट्रेशंस की थी, तो उनमें एक हमारे पास जो पॉपुलर असम्पशंस है कंसर्निंग हिज हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, एंड इट वाज दैट वो जो पोस्टुलेट है या वो असम्पशन है वो ये है कि द एंगुलर मोमेंटम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम इन a stationary state is an integral multiple of h over 2 pi, ठीक है। कि बोहर ने जो उसका हाइड्रोजन मॉडल था उसमें एक एजम्पशन ये भी था कि स्टेशनरी स्टेट में जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम का, ठीक है, वो क्या है, दैट इज इक्वल टू एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई। ये उसका एक पॉपुलर मतलब एजम्पशन था हाइड्रोजन एटम के मॉडल के अंदर, जो मतलब बोहर ने पेश किया था, कि उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम की स्टेशनरी स्टेट में जो मोमेंटम है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन इज अ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। इसी के मतलब इसी मॉडल को कंसिडर करते हुए डी ब्रॉगली ने जो सजेशन दी है कि द इलेक्ट्रॉन इज अ स्टैंडिंग वेव इन एन ऑर्बिट अराउंड द प्रोटॉन, कि इसी हाइड्रोजन वेव को मतलब उसी हाइड्रोजन मॉडल को कंसिडर करते हुए मतलब डी ब्रॉगली ने ये सजेशन दी जब उसने कहा कि मटेरियल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन इट हैज़ वेव लाइक नेचर्स, ठीक है, कि इसकी वेव लाइक नेचर्स है, मतलब ये वेव लाइक नेचर एग्जाबिट करती है, ठीक है। तो जब उसके सामने ये वाला पोस्टुलेट आया तो उसको इसने थोड़ा सा ये मॉडिफाई किया या ऐसे प्रेजेंट किया कि द इलेक्ट्रॉन इज अ स्टैंडिंग वेव इन ऑर्बिट अराउंड द प्रोटॉन, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियस के गिर्द वो क्या करती है, वो एक्सटेंडिंग वेव के तौर पर या एक्सटेंडेड वेव के फॉर्म में वो प्रोटॉन के गिर्द वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है, या एक्सटेंडिंग वेव के फॉर्म में मतलब वो पड़ी होती है एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इज स्टैंडिंग वेव एंड एन ऑर्बिट अराउंड द प्रोटॉन, कि जिस तरह ये इस फिगर में आप देख सकते हैं ना, कि उसने कहा डी ब्रॉगली ने कि हाइड्रोजन एटम्स के अंदर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल प्रोटॉन के गिर्द ऐसा होता है जिस तरह की एक्सटेंडिव वेव होती है, वो स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में आप जिस तरह मतलब जो तस्वीर इस तरह बन सकती है मतलब टिपिकल पिक्चर इज द वन दैट यू कैन सी हियर इन दिस फिगर, ठीक है। और मजीद इसने कहा कि दिस स्टैंडिंग वेव्स विल हैव नोड एंड विल बी इंटीग्रल नंबर ऑफ द वेवलेंथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मतलब नोड बने, ठीक है। दिस स्टैंडिंग वेव्स विल हैव नोड्स, ठीक है, तो इसके ये नोड्स ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, विल हैव नोड्स एंड एन इंटीग्रल नंबर ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है, कि उसके नोड्स भी होंगे। ये जो स्टैंडिंग वेव्स है मतलब डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑर्बिट्स में प्रोटॉन्स के गिर्द ऑर्बिट में एक्सटेंडिंग वेव के तौर पे वो बिहेव करेगी, और ये जो स्टैंडिंग वेव्स है इसकी नोड्स भी होगी
और इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ भी होगा, ठीक है। तो मतलब स्टैंडिंग वेव जारी बात है तो उसके नोड्स भी होंगे और वेवलेंथ भी होंगे, लेकिन जो वेवलेंथ होगा वो एक इंटीग्रल नंबर में होगा, ठीक है। मतलब मतलब इसका यह है कि दैट विल बी इक्वल टू 2 pi r if we consider the atom to be spherical in shape, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है, 2 pi r, so that should be equal to n lambda, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कहते हैं कि this standing wave will have nodes and will be an integral number of the wavelength, ठीक है। ये हमारे पास ये इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है। और वही यही जो वेवलेंथ है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉगली रिलेशन दैट इज गिवन बाय h ओवर p, h प्लैंक कांस्टेंट, p इज द मोमेंटम। वेवलेंथ हमारे पास बराबर है किस रिलेशन के, वेवलेंथ हमारे पास बराबर है पिछले स्लाइड पे h ओवर p का। तो यहाँ पर वेवलेंथ की बजाय लेमडा की वजह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। सो द एंगुलर मोमेंटम अब इसी रिलेशंस के मुताबिक ये जो हमारे पास 2 pi r है इज इक्वल टू n लेमडा विच इज इक्वल टू n h ओवर p, ठीक है। तो इसी रिलेशन के मुताबिक जो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम्स है इट विल बिकम्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट विल बिकम्स एल इज इक्वल टू आर पी, ठीक है। एन इज इक्वल टू आर पी है, दैट इज इक्वल टू एन एच, ठीक है, एन एच ओवर 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास रिलेशन है 2 pi r इज इक्वल टू एन एच ओवर पी, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि L इज इक्वल टू आर पी। अब इसी रिलेशन से आप P की वैल्यू निकालें, मतलब 2 pi r इस साइड पे आ जाएगा, P विल इक्वल टू एन एच, ठीक है, P विल इक्वल टू एन एच ओवर 2 pi r, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये P की वैल्यू आप पुट करते हैं तो उसमें R कैंसिल हो जाएगा विद R एंड यू विल हैव रिलेशंस एन एच ओवर 2 पाई, ठीक है। अब ये h ओवर 2 पाई जो है प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, वी कॉल दैट h कट। अब इसको हम h कट कहते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा L दैट विल बी इक्वल टू एन एच कट, ठीक है। या हम कहते हैं कि विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं बोहर क्वांटाइजेशन, इसको हम बोहर क्वांटाइजेशन कहते हैं, या बोहर क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं, या बोहर सिंपली बोहर क्वांटाइजेशन उसको हम कह सकते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, टिल देन बाय बाय।